हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सर्किट कंस्ट्रक्शन को सीखने वाले हैं और साथ में उसका लाइव सिमुलेशन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्किट एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये यहाँ पर जो शो हो रहा है ये वायर है आपका, नेक्स्ट आपका बैटरी है, ये आपका लाइट बल्ब है। ये सब का यूज करके हम लोग सर्किट बनाने वाले हैं। ये आपका रजिस्टर है और जब हम सर्किट बनाएंगे उसी टाइम हम लोग इसके फंक्शन को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये स्विच है आपका। उसके बाद जो है इसमें आपको फ्यूज भी एक हम यूज करके एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। पेपर क्लिप है, क्वाइन है, रबर है और आपका जो है एक पेंसिल है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपने मेन एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वायर लेंगे, सिंपल सा सर्किट सबसे पहले बनाएंगे। एक बल्ब लेंगे। ठीक है, बल्ब को हमने क्या किया है, बल्ब का जो दोनों फेस है इसको हमने कनेक्ट किया है। ठीक, बल्ब को अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। पहले स्ट्रेट बल्ब को कनेक्ट किया, फिर दूसरे साइड भी एक वायर लेके कनेक्ट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस वायर को थोड़ा और बड़ा करके यहाँ से एक और वायर जोड़ देते हैं इसमें बैटरी कनेक्ट करने के लिए, और एक वायर और यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, बैटरी को कनेक्ट करेंगे। आप बैटरी को लाते हैं हम लोग, ये है अपनी बैटरी। ठीक, ये देखिए लाइट ग्लो हो गई, सर्किट कनेक्ट हो गई। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगा। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पे हमने सर्किट में कोई भी एलिमेंट अलग से ऐड नहीं किया है, सिर्फ पर्टिकुलर हमने वायर लगाया, एक बल्ब लगाया और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा और सर्किट कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज हटा करके और वहां पर कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करके लाएंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वायर, बल्ब, लाइट हम यूज कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलो कोई दूसरा एक क्वाइन लेकर के आते हैं। ठीक, क्वाइन इसमें ये है, क्वाइन लाए हम लोग, क्वाइन को कनेक्ट किए। अब फिर से हम लोग बैटरी को लाके कनेक्ट करते हैं। तो क्या हुआ, करंट फ्लो कर रही है, बिल्कुल करंट फ्लो कर रही है। इसका रीजन ये है कि क्वाइन क्या होता है, हमारा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए करंट फ्लो कर रही है, लाइट ग्लो कर रही है। ठीक, अब चलिए फिर से इसको हम जो है ब्रेक कर दिए सर्किट को। क्वाइन को हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए हटा लेते हैं। ठीक, अब क्या ऐड करेंगे हम लोग, चलो इरेजर लाते हैं, इरेजर को ऐड करेंगे। क्या हुआ, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, सर्किट क्यों नहीं ग्लो कर रही है, क्योंकि रबर जो होता है, इरेजर होता है, वो आपका क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, अब हम लोग इस रबर को भी हटाएंगे। अब हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं। चलो पेपर क्लिप लाते हैं। पेपर क्लिप सभी ने लगभग यूज किया होगा। पेपर क्लिप को कनेक्ट करते हैं, एक मिनट। पेपर क्लिप, ये देखिए पेपर क्लिप में ये लोहे वाली पेपर क्लिप है। ठीक है, इसमें देखिए करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम लोग आते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, ऊपर हमने देखा था ना, एक रजिस्टर हमने देखा था, ये रजिस्टर, इसका यूज क्या होता है। स्विच का यूज तो हमने किया नहीं, चलो स्विच का यूज भी करके देख लेते हैं। ठीक, एक हमने क्या लगा दिया, स्विच लगा के इसको कनेक्ट कर दिया। अभी स्विच बंद है। अब जब इस स्विच को हम ओपन करेंगे तो क्या हो रहा है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही स्विच को बंद करेंगे तो करंट फ्लो होने लग रहा है। ये स्विच का यूज हो गया जनरली, ये तो सबको पता है, जनरली घर में सब लोग यूज करते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग रजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक, और फ्यूज का यूज करते हैं। एक और इसमें एलिमेंट दिख रहा होगा आपको, फ्यूज। अगर हम इन जनरल इस फ्यूज को देखे ला रहे हैं, फ्यूज को लगाएंगे, अभी फ्यूज को कनेक्ट किया जैसे ही बैटरी से, फ्यूज ब्लास्ट हो गया। क्यों ब्लास्ट हो गया, क्योंकि फ्यूज का जो ये वायर है ये इतना सेंसिटिव था कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था यहाँ पे उसको वो रेजिस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था तो ये फ्यूज ढक गई। फिर से चलिए हम आपको एक बार और करके दिखाएंगे। फ्यूज देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा फ्यूज वाला सर्किट, और जैसे ही वायर कनेक्ट करेंगे ये देखिए फटाक से ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इस ब्लास्ट को रोक कैसे सकते हैं, तो इसी का काम करता है हमारा रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस को लाएंगे। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है विरोध करना। रेजिस्ट से आपको क्या समझ रहा है, विरोध करना, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, यानी करंट का विरोध करना, करंट को कम आने देना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फ्यूज का और इस रजिस्टर का यूज देखेंगे।
मैं आपको पहले दिखा चुका हूं कि अगर फ्यूज को हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं तो फ्यूज ब्लास्ट हो जा रही है। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें जो करंट का फ्लो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और इस वायर का रेजिस्टेंस, जो इस फ्यूज के अंदर वायर लगा हुआ है, ठीक है, इस फ्यूज के अंदर जो वायर लगा हुआ है, ये इस फ्यूज के अंदर जो वायर दिख रहा है ये पतली सी, ये इसका रेजिस्टेंस इतना नहीं है कि वो इसको उतने करंट को फ्लो करा सके। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम चलो उस कुछ भी करके, कोई भी तरीका लगा करके इस फ्यूज में जो ये करंट डायरेक्टली जा रही थी, ठीक, इसको किसी तरीके से कम करेंगे। तो हम क्या करते हैं? इसके लिए रजिस्टर का उपयोग करते हैं। ये रजिस्टर क्या करेगा? देखिए अब ये फ्यूज दग नहीं रहा है, इसमें से करंट पास हो रही है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें अब ये क्या हो रहा है? करंट ऐसे ऐसे जा रही है, करंट यूं पास होने लगी। इसका मतलब क्या है कि इस रजिस्टर को, अब देखिए हम इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको भी करके हम दिखाते हैं आपको। अभी कितना है? 1000 ओम है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस हम कम करेंगे करंट ज्यादा हो जाएगी। देखिए तेज हो रही है करंट, ब्लास्ट हो गया। लेकिन जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अब ये तो ब्लास्ट हो गया, बदल के लाना पड़ेगा हमको दूसरा। ठीक है, करंट जा रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे करंट कम होती जाएगी। देखिए कम हो गई, एकदम कम हो गई, 6900 ओम। ये देखिए 6900 ओम मैंने किया है। अब मैं जैसे ही क्या करूंगा, इसको कम करूंगा, ठीक, तो देखिए करंट बढ़ने लगेगा, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एक समय आएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत तेज हो जाएगा, बढ़ रहा है। 1000 ओम पे आ गया, 700 ओम पे आ गया, बढ़ गया 500 पे, ओ 200 ओम पे ये ब्लास्ट कर गया। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।